नाज़रीन, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अद्वियात के इस्तेमाल से एलर्जी होती है, खासकर एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल से। तो वो पूछते हैं कि ये क्यों होती है, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको इन बॉक्स में बताने की बजाय हम इनको एक वीडियो में बता दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाजरीन, इसके लिए हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहेंगे कि जब एलर्जी होती है तो बाज़ लोगों में दाने बढ़ते हैं, जिस्म पर खारिश होती है, जिस्म पर सोजन होती है, या सांस की तंगी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा रिएक्शन मेडिसिन का होता है, मुख्तलिफ अद्वियात का होता है। लेकिन इसके अलावा बाज़ लोगों को बाज़ खुराक से, बाज़ रंग से, बाज़ खुशबू से भी एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए हम आपको इसकी डिटेल कुछ इस तरह बताएंगे कि जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिसको हमारा जिस्म समझता है कि ये गैर ज़रूरी हैं, तो उसको जिस्म से निकालने के लिए रद्द अमल देता है, जिसके नतीजे में ये एलर्जी के अलामात, दाने, सांस की तंगी, खारिश वगैरह ये देखने में आते हैं। दूसरी इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग जिनका जिगर कमज़ोर है और वो जिगर की कमज़ोरी का शिकार है, उन खून को साफ़ करने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, और जो हम मेडिसन या केमिकल इस्तेमाल करते हैं या कुछ मरकबात इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ फासद और जहरीले मवाद जिगर में जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके रद्द अमल के तौर पे जिस्म पे ये एलर्जी की अलामात नुमायाँ नज़र आती हैं। इसके अलावा हम ऐसे लोग जो गैर ज़रूरी ऐसे लोग जो गैर ज़रूरी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सेल्फ मेडिकेशन, दर्द की गोली खा ली बगैर ज़रूरत के लंबे अरसे के लिए, एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मेडिसिन, या कुछ ऐसी तेज़ अद्वियात जो कि चौथे दर्जे के हैं, उनको बगैर मशवरे के इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नतीजे में भी एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर कोई ऐसी तेज़ और हैवी एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हमारे मैदे और आंतों का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, हमारी आंतें कमज़ोर होती हैं, उनमें ख़राबी पैदा होती है, तो उस वक़्त भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से जिस्म पे दाने, ख़ारिश, सोजन और इस तरह की सांस की तंगी की अलामत आ सकती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एहतियात रखनी है कि कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी खुराक, कोई ऐसी खुशबू जिससे आपको एलर्जी होती है, वो आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बार बार वो इस्तेमाल से जिस्म फिर ऐसा ऐसा उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा कि बाज़ दफ़ा इमरजेंसी की हालत में मरीज चला जाता है। तो इसलिए जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जिस मेडिसिन से एलर्जी है, वो आप अपने पास लिख के रखें, अपने मुआलिज के पास जाएं तो सबसे पहले उसको बताएं कि मुझे इस मेडिसिन से, इस साल्ट से या इस चीज़ से एलर्जी है, आप मेरी मेडिसिन में या मेरे नुस्खे में ये चीज़ ना लिखें। अब हम आते हैं तिब्बे यूनानी की तरफ। तिब्बे यूनानी ने इसको क्या देखा? तिब्बे यूनानी के मुताबिक जब हमने देखा तो हमने देखा कि मजाज की खराबी की वजह से, कैफियत की खराबी की वजह से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हमारे मजाज, हमारी हालात से मुतसादम होती हैं। जहाँ पे गर्मी खुश्की पहले ही जिस्म में मौजूद है, फ़र्ज़ किया वहाँ पे हमने गर्म खुश्क अद्वियात ज़्यादा देनी शुरू कर दी, जहाँ पे तरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमने तरी वाली अद्वियात और खुराक ज़्यादा देनी शुरू कर दी, तो वहाँ पे भी ये एलर्जी की कैफियत पैदा हो सकती है, वहाँ पे भी ये चीज़ें, ये अलामात देखने में आ सकती हैं। तो अब हम आते हैं अपने इलाज की तरफ। सबसे पहले तो हमने इलाज में अखलाक को, कैफियत को, मजाज को मद्देनज़र रख के उसको दुरुस्त करना है, उसकी का इलाज करना है। उसके बाद हमने जिगर की इस्लाह करनी है, और फिर इसके बाद हमने आंतों की और मैदे की इस्लाह करनी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, जिसमें खराबी है उसको हमने ठीक करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करना है कि केमिकल और तेज़ अद्वियात की बजाय हल्की फुल्की नॉर्मल सी कुदरती जड़ी बूटियों और नेचुरल हर्ब से हम अपनी बीमारियों का इलाज करें। तो इसके लिए एक ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कहवा, कि जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एलर्जी, आपके जिस्म पे ये नमूदार होने वाली अलामत जिसमें खारिश, दाने,
سوجن، سانس کی تنگی جیسی علامات ہیں، یہ انشاءاللہ اس کا بہترین علاج ہوگا، یہ اس سے ریلیف ملے گا۔ اب ہم آپ کو مختلف قسم کی ادویات سے جو پیدا ہونے والی الرجی ہے اس کا علاج اور کیا بتاتے ہیں۔ آپ یہ استعمال کریں تو آپ کی جو الرجی ہے، خاص کر کسی خوراک کی وجہ سے یا کسی کیمیکل زدہ، یہ خاص کر ایلوپیتھک یا بہت تیز میڈیسن کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کاسنی 50 گرام لینی ہے، گلے سرخ ایرانی 25 گرام لینے ہیں، ملٹھی آپ نے 10 گرام اور سونف 10 گرام، اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ 1.5 کپ پانی میں ایک چھوٹی چمچی یہ ڈال کے تو اس کو ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے تو یہ آپ صبح شام استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کے جسم سے ادویات کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے الرجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ کچھ دن استعمال کریں اور ساتھ ایسی چیزوں کا پرہیز کریں جو الرجی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایسے لوگ جن کی الرجی جگر کی خرابی کی وجہ ہے، وہ اس کے لیے ارکے مکو اور ارکے کاسنی دونوں مکس کر لیں، آدھا کپ صبح شام کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ اور آنتوں کی اگر خرابی کی وجہ سے ہے تو چھلکا اسقبول جو ہے وہ آپ ریگولر اپنی روٹین میں رکھیں، وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو علامات ہیں، آپ کے یہ جو امراض ہیں، یہ انشاءاللہ کیور ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔